Now, the rule number 2 of EF code is the guaranteed accessed, यानी इसका मतलब ये है कि डेटाबेस के अंदर जो जो टेबल होगा, जो हमने अभी डिस्कस किया कि टेबल का फॉर्मेट क्या है, उसके अंदर रोज है, उसके अंदर कॉलम है और टेबल का नेम है। तो ये रूल ये कहता है कि देयर विल बी अ गारंटीड वे टू एक्सेस अ पर्टिकुलर वैल्यू इनटू ऑफ फ्रॉम द टेबल। अब यहां पे जो चीज समझनी है वो ये समझनी है कि जो ये रूल्स हैं ये सीक्वेंशियल है। इससे मुराद ये है कि कोई आरडीबीएमएस ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि रूल नंबर 1 जो इंफॉर्मेशन रूल है वो तो वायलेट हो रहा है और हम रूल नंबर 2 को देख लें। इट डजंट वर्क लाइक दैट, ऐसा नहीं हो सकता। यानी इसका मतलब ये है कि आप रूल नंबर 2 में ये कह रहे हैं कि जो फॉर्मेट में डाटा हमने स्टोर किया हुआ है उसको एक्सेस करने का कोई ना कोई गारंटीड या कोई ना कोई लाजमी तरीका आपको अंडरलाइंग डीबीएमएस या आरडीबीएमएस लाजमी प्रोवाइड करेगा। और दूसरी साइड पे हम ये कह रहे हैं कि वी कैन और वी कैन नॉट हैव अ टेबल फॉर्मेट, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ टू वेरीफाई और टू क्वालिफाई फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ रूल नंबर 2 फॉर एनी आरडीबीएमएस, इट इज अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट कि रूल नंबर 1 को भी वो बेसिकली वेरीफाई करे या मीट करे। तो अब रूल नंबर 2 ये है कि विद द हेल्प ऑफ द नेम ऑफ द टेबल, the name of the column and a primary key, you should be able to access a particular value of a particular column of a particular table। यानी इन तीन कॉम्बिनेशंस के जरिए, यानी टेबल नेम, कॉलम का नेम एंड और प्राइमरी की। इसका मतलब ये है कि कॉलम का नेम प्राइमरी की भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अब जो प्राइमरी की है उसकी डिस्कशन मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि इसको हम बहुत डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये है कि टेबल का नेम, टेबल के कॉलम का नेम ब्रैकेट में, यानी प्राइमरी की मतलब कि जो जो कॉलम है वो खुद भी प्राइमरी की हो सकता है, यानी और खुद प्राइमरी की नहीं भी हो सकता, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अ प्राइमरी की इट इज गारंटीड कि हम वैल्यू फ्रॉम अ पर्टिकुलर टेबल हम एक्सेस कर सकते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल इन शॉर्टली। द सेकंड पॉइंट इज कि दिस शुड बी द ओनली वे टू एक्सेस a particular value from the underlying table। अगेन इससे मुराद ये है नो पॉइंटर्स, नो एड्रेसेस, नो नोट्स, नो ट्रीज, नो फाइलिंग, नथिंग। यानी वी आर बेसिकली सेइंग नो टू एवरीथिंग एक्सेप्ट द वे विच वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। कि जी कोई आपकी फिजिकल फाइल से एक्सेस नहीं होगी, कोई नोट्स नहीं होंगी, कोई पॉइंटर्स के थ्रू एक्सेस नहीं होगी। द ओनली वे टू एक्सेस वैल्यू फ्रॉम द पर्टिकुलर टेबल इज विद द हेल्प ऑफ द टेबल नेम, द कॉलम नेम एंड और द कॉलम नेम कैन बी प्राइमरी की और नॉट। तो दिस विल बी दी ओनली वे। तो अगेन सिर्फ एक ही तरीका होगा जो आरडीबीएमएस सपोर्ट करेगा फॉर टू बी एन आरडीबीएमएस। तो ये चीज बिल्कुल वही है जिसको हम लोग भी रिक्वायरमेंट में कह रहे थे एक्सक्लूजन्स, कि इन चीजों के अलावा हर चीज एक्सक्लूडेड है। यानी अगर कोई आपका आरडीबीएमएस कोई और तरीका प्रोवाइड कर रहा है टू एक्सेस द रॉ डेटा फ्रॉम द टेबल, इट इज रॉन्ग, वो नहीं हो सकता। अब यानी ये रूल जो अब ये है ये अब डेटा की बात कर रहा है। जो रूल नंबर 1 था वो स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, रूल नंबर 2 जो है ये बेसिकली डेटा की बात कर रहा है। तो लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। तो अब अगेन वही कि फॉर एग्जांपल इफ वी आर हैविंग एन एम्प्लॉय टेबल। अब एम्प्लॉय टेबल के अंदर मैं दो ही कॉलम बनाता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। एक ईआईडी है फॉर एग्जांपल और एक ई नेम है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं सैंपल डाटा भी डाल देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी 1 डाल देता हूँ और एम्प्लॉय नेम में लेट सपोज अली मैंने इंसर्ट कर दिया और एम्प्लॉय नेम में लेट सपोज मैंने 2 इंसर्ट कर दिया और इसमें ही मैंने फॉर एग्जांपल मैंने अली इंसर्ट कर दिया। अब ये रूल ये कहता है कि अगर मुझे टेबल का नाम पता है और मुझे उसकी प्राइमरी की पता है। अब प्राइमरी की का मतलब ये है कि इट इज यूनिक वैल्यू, इट कैन नॉट बी रिपीटेड, इट इज जस्ट लाइक योर स्टूडेंट आईडी विच इज यूनिक फॉर एवरी स्टूडेंट। तो मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं किसी भी एम्प्लॉय का नेम फाइंड आउट करना चाह रहा था। तो जो मेरा इंटेंडेड रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि मैं एम्प्लॉय नेम फाइंड आउट करना चाह रहा हूं,
लेकिन यहां पे मेरे पास एक प्रॉब्लम ये आ गई कि दोनों एम्प्लॉयज का नेम कॉमन है, यानी अब यहां पे आप देख सकते हैं कि दोनों एम्प्लॉयज का नेम अली है। तो बेसिकली मैं किस अली की बात कर रहा हूं, टू विच रो आई एम रेफरिंग, यानी मैं रो 1 को रेफर कर रहा हूं या रो 2 को रेफर कर रहा हूं, आई डोंट नो। हेयर द प्राइमरी की विल हेल्प मी। इफ आई विल रिटर्न एम्प्लॉय आईडी 1 अली, इसका मतलब है कि अली नेम वही है लेकिन उसकी एम्प्लॉय आईडी डिफरेंट है। इससे मुराद ये हुआ कि विद द हेल्प ऑफ टेबल नेम एंड विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय आईडी विच इज बेसिकली a primary key, I can derive employee name. Yani with the combination of these three attributes, I should be able to access, यानी इसकी जो output है वो अली आएगी, तो I should be able to retrieve the value from a particular table, that is for example Ali. So this is the only way of accessing any particular value from the column or the multiple column. तो ये बेसिकली रूल ये कहता है कि दिस इज अ गारंटीड एक्सेस रूल। इस रूल के थ्रू मैं डेटाबेस के किसी कॉलम से वैल्यू को रिट्रीव कर सकता हूं।